सिमकी एक गरीब किसान था। उसका गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रोजिया उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु सिमकी बहुत ही सीधा, भोला भाला और मासूम था। इसी कारण हर जगह वो धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कहीं कोई उसे धोखा दे देता, जिससे वो अपनी मजदूरी भी पूरी नहीं कमा पाता था। एक दिन सिमकी की पत्नी ने समझाया कि क्यों ना तुम अपने मित्र फाजरी के पास जाकर कोई काम करो, कम से कम वो तुम्हें धोखा तो नहीं देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल हैं। वो तुम्हें खेतों में या जानवरों को देखने का कोई ना कोई काम जरूर दे देगा। फिर हम हर महीने गुजारे लायक कुछ ना कुछ अवश्य कमा लेंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर सिमकी फाजरी के पास पहुंच गया। फाजरी बहुत ही चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए वो सिमकी से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी और आधी मेरी होगी। सिमकी खुश हो गया। वो अपने घर जाकर ये खुशखबरी अपनी पत्नी रोजिया को सुनाता है। उसकी पत्नी भी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगले दिन सिमकी अपने मित्र फाजरी के पास काम के लिए पहुंच गया। फाजरी ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा, इस खेत में तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज ये सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर के खर्च के लिए तुम्हें कुछ धन भी दे दूंगा। लेकिन जब फसल तैयार होगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। सिमकी राजी हो गया। तब फाजरी बोला, ऐसे ठीक नहीं है, हम लिखित में सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। सिमकी ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। सिमकी ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने फाजरी के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिनों में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब सिमकी खूब मेहनत से काम कर रहा था। सोचता था, फसल काटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला सिमकी अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं भांप सका था। फसल कटते वक्त फाजरी भी खेत में आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग सिमकी को मिलना था और जमीन के नीचे का हिस्सा फाजरी को मिलना था। फाजरी ने चालाकी की थी। उसने शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर 2 बैलगाड़ियां भर दी गई। फाजरी शलगम लेकर बाजार चला गया। वहां उसको अपनी फसल के अच्छे दाम मिले। सिमकी की बैलगाड़ी में बस पत्ते ही पत्ते भरे हुए थे, जिन्हें बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने भी बहुत ही थोड़े से पत्ते खरीदे। शाम तक बाकी पत्ते भी सूखने और सड़ने लगे। बेचारा सिमकी दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात उसने बताई। वो फाजरी की इस चालाकी को समझकर मन ही मन में बहुत गुस्सा हो रही थी, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर सिमकी इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब सिमकी फिर से फाजरी के खेत में काम करने लगा तो उसने फिर से वही शर्त रखी, आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। सिमकी ने कहा, इस बार मुझे फसल के नीचे का हिस्सा चाहिए। फाजरी मान गया। वो पहले की ही तरह फाजरी के दिए हुए बीज खेतों में बो आया। उसने खूब मेहनत की। जब फसल पककर तैयार हुई तो पता लगा
कि ये तो गेहूं की फसल है, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। शर्त के मुताबिक फाजरी ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और नीचे की शाखाएं सिमकी को दे दी। सिमकी को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सिमकी ने सूखी डालियों को कुटवाकर उनका भूसा बनाकर बाजार में बेच दिया, परंतु फाजरी गेहूं को बेचकर मालामाल हो गया। फाजरी की ये चतुराई सुनकर सिमकी की पत्नी रोजिया से ना रहा गया। उसने इस बार चाल चलने की सोची और एक योजना बना डाली। इस बार सिमकी के साथ उसकी पत्नी रोजिया भी फाजरी के पास गई। वहां पर पहले की ही तरह खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हो गई। सिमकी ने इस बार फसल का नीचे का हिस्सा लेना तय किया। पत्नी चाहती थी कि उसकी सारी शर्तें उसके सामने ही पक्की हों। इसके बाद सिमकी अपनी पत्नी के साथ फाजरी के गोदाम में बीज लेने पहुंच गया। पत्नी ने उनके दिए हुए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा दे दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति फाजरी इस बार खेतों की गुड़ाई बुड़ाई देखने नहीं आया। सिमकी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर फाजरी बहुत ही खुशी और घमंड के साथ खेत में आया तो हरी भरी लहलाती हुई फसल देखकर वो खुशी से नाच उठा। परंतु जब फाजरी के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो सिमकी ने फसल के नीचे का हिस्सा लेना है, तो फाजरी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। फाजरी समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने वो कुछ नहीं बोल सका। सामने ही सिमकी की पत्नी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के मुताबिक फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल बहुत ही ज़्यादा थी, तो फिर बैलगाड़ी की जगह पर 2 ट्रकों में फसल को लादा गया। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ उसके पौधे। सिमकी अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो उसकी फसल बहुत ही अच्छे दामों पर बिकी। सिमकी के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर फाजरी आलू के पौधे मंडी में बेचकर बहुत ही पछता रहा था, क्योंकि उन्हें जानवरों का चारा खरीदने वालों ने भी बहुत ही कम कीमत पर खरीदा। ऐसा पहली बार हुआ था कि फाजरी को झटका लगा हो। इस बार जैसे को तैसा मिला था। फाजरी ने मन ही मन में ये निश्चय किया कि अगली फसल में वो बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ सिमकी के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वो सिमकी का इंतज़ार कर रहा है। सिमकी की पत्नी रोजिया ने कहा, इस बार फसल बेचकर मिली रकम से सिमकी और रोजिया ने मिलकर एक छोटा सा खेत खरीद लिया और अब उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर फाजरी ने ये सुना तो वो पछताकर हाथ मलता रह गया।